दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। हम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पे चर्चा कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। तो आइए इसमें देखते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ये है दोस्तों, न्यूजीलैंड दो पार्ट में स्थित है। यह एक कुक जल संधि है जो इन दोनों को अलग करता है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड समझ लो, इसको कह सकते हैं। यह है वेलिंगटन शहर, इधर है माउंट कुक एक पर्वत है, तथा यह है कैंटबरी का मैदान तय है, तथा यह है क्राइस्ट चर्च, यही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं, सिर्फ इसकी अध्ययन करना है थोड़ा बहुत। इसकी खोज ओवल ने किया था तस्मान के ओवल के द्वारा इसकी खोज की गई थी न्यूजीलैंड की। जो वेलिंगटन है, वेलिंगटन विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी यही है। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है दोस्तों। यहाँ कुक जल संधि पाई जाती है। कुक जल संधि जो है यह उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है, यह कुक जल संधि। इसे दक्षिणी द्वीप है, दक्षिण वाला द्वीप है जो उत्तर द्वीप से यह बड़ा है। दक्षिण वाला उत्तरी द्वीप से यह बड़ा है। उत्तरी द्वीप की सबसे बड़ी नदी है, यहाँ की है बैकाटो। एक बैकाटो नदी है जो उत्तरी द्वीप की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद उत्तरी न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा पर्वत आल्प्स पर्वत स्थित है। यह सबसे ऊंची माउंट कुक यहाँ की चोटी है। यहाँ के मूल निवासी माओरी हैं। उत्तरी न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा पर्वत आल्प्स है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, तथा यहाँ के मूल निवासी को माओरी के नाम से जाना जाता है। जो माउंट कुक को ओरंगो कहते हैं, जो माओरी लोग हैं, माउंट कुक चोटी जो है इसको ओरंगो कहते हैं। यानी इन्हें मेघ बेधने वाला भी कहा जाता है। इनको माओरियों को मेघ यानी बादल बेधने वाला भी कहा जाता है इनको। इसके बाद देखते हैं दक्षिण पूर्व है 180 देशांतर स्थित है। जहां 50 अक्षांश को काटती है उसे एडी पोर्ट कहते हैं। जो 180 देशांतर आती है यहाँ से होते हुए ऐसे आकर के जो 50 डिग्री अक्षांश को जो काटती है उस स्थान को एंटीपोड कहते हैं। दक्षिण पूर्व में ऐसे जो देशांतर आती है और 50 डिग्री देशांतर जहां पर काटती है इस क्षेत्र को एंटीपोड कहते हैं। यह लंदन के विपरीत स्थित है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है क्योंकि संरचना और जलवायु में ब्रिटेन के या समान है, इसीलिए इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड। इसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड के बाद हमने दोस्तों माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, पोलोनेशिया पे हमने चर्चा किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड है, ये है मेलोनेशिया। मेलोनेशिया में दोस्त आते हैं देश नौरू, फिजी, वनुआतु, यह है न्यू गिनी। इस न्यू गिनी, वनुआतु, फिजी और नौरू को मेलोनेशिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह है माइक्रोनेशिया, ये क्षेत्र माइक्रोनेशिया। इसमें किरिबाती और कैरोलिन देश आते हैं। कैरोलिन और किरिबाती को मिलाकर माइक्रोनेशिया बना हुआ। ये दोस्तों है पोलोनेशिया, यह है पोलोनेशिया। इसमें तुवालू, टोगो, पूर्वी किरिबाती, यह है पूर्वी किरिबाती। इसके बाद यह है हवाई द्वीप। प्रति हेक्टेयर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हवाई द्वीप में ही होता है दोस्तों। यह है पोलोनेशिया, यह है माइक्रोनेशिया, यह है मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले माइक्रोनेशिया। इसी नाम से देश भी है, या माइक्रोनेशिया इसी नाम से देश भी है माइक्रोनेशिया।
सबसे छोटा देश गुआम है यहाँ का, माइक्रोनेशिया का सबसे छोटा देश गुआम है। यहाँ के जो बिकनी द्वीप पर अमेरिका नाविकीय प्रशिक्षण करता है। जो गुआम, ये जो माइक्रोनेशिया का एक बिकनी द्वीप है, यहीं पर अमेरिका अपना नाविकीय प्रशिक्षण करता है दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका का कब्जा है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मेलोनेशिया। मेलोनेशिया जो है यह इंडोनेशिया फिलीपींस के बीच में फैले द्वीप को ही मेलोनेशिया के नाम से जाना जाता है। यह इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में जो फैले हुए द्वीप हैं, इन्हीं को मेलोनेशिया कहते हैं। इस देश हैं जो जैसे पापुआ न्यू गिनी, वनुआतु और फिजी जैसे देश हैं जो मेलोनेशिया के अंतर्गत आते हैं। एक वनुआतु देश है, यहाँ 80 ज्वालामुखियों का द्वीप है। 80 ज्वालामुखियों का द्वीप है वनुआतु। 80 ज्वालामुखियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है वनुआतु को, जिसकी राजधानी पोर्ट विला है। वनुआतु की राजधानी पोर्ट विला है, जो 80 ज्वालामुखियों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं पोलोनेशिया। पोलोनेशिया हरी मणि की उपमा इनको दी जाती है। हरी मणि की उपमा पोलोनेशिया को दी जाती है। यहाँ नाउरू और तुवालू ये यहाँ के सबसे छोटे देश हैं। ये पोलोनेशिया के सबसे छोटे देश हैं नाउरू और तुवालू। इसके बाद किरिबाती प्रशांत में डूबने के कगार पर स्थित है। किरिबाती है पोलोनेशिया का जो किरिबाती है, पोलोनेशिया का जो किरिबाती है, तो किरिबाती है दोस्तों, यह डूबने के कगार पे है दोस्तों। तो दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी कवर कर लिया पूरा। इसके भाग में हमने न्यूजीलैंड को भी बताया दोस्तों। यह ओसेनिया महाद्वीप का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया जो है ओसेनिया महाद्वीप, जैसे मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया। मैंने ऑस्ट्रेलिया को पढ़ाया आपको, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हमने देख लिया। इसके बाद मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को देखा। इसके बाद हमने मेलोनेशिया बताया, मेलोनेशिया न्यू गिनी, वनुआतु, फिजी और नाउरू को हमने अध्ययन कराया। माइक्रोनेशिया में कैरोलिन और किरिबाती मुख्य हैं। इसके बाद पोलोनेशिया में दोस्तों हमने बताया, पोलोनेशिया में हवाई द्वीप, तुवालू, टोगो और पूर्वी किरिबाती। किरिबाती ऐसा देश है जो प्रशांत महासागर में है, या इस प्रशांत महासागर में डूबने के कगार में स्थित है दोस्तों। तो दोस्त ये भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।